हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLBN। जैसा कि आप जानते हैं, माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया, मैं आपको प्रतिदिन डॉक्टर मनोहर रे जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज आपके 10th का हाई स्कूल का सिलेबस करा रहा हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1A वास्तविक संख्याओं के बारे में बताकर वह एक्सरसाइज समाप्त की थी। आज के इस वीडियो में आपकी संख्याएं परमेय और अपरमेय हैं। तो परमेय और अपरमेय को पहले थोड़ा समझ लेते हैं। जैसा कि कक्षा 9 में आपने सीखा होगा शांत दशमलव और अशांत दशमलव। थोड़ा सा कंसंट्रेट से सभी स्टूडेंट्स आ जाइएगा लाइव। शांत और अशांत, जैसे एक संख्या 1/2 है, एक 1/3 है। तो कक्षा 9 में आपने शांत और अशांत की परिभाषा सीखी थी। यह आपका 0.5 आ जाता है और यह आपका 0.333 इस तरह चलता है। तो इसको आप लिख सकते थे 3 पे बार या 3 यहाँ अशांत दशमलव, ठीक है, इस तरह लिख सकते थे। अब ये शांत या अशांत दशमलव की जो भी संख्याएं हैं, यह सभी परमेय संख्याएं होती हैं। अब ये सभी क्या है? परिमेय संख्याएं, परिमेय, ठीक है। इसमें शांत और अशांत हैं। लेकिन अब बात आती है अपरमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या, तो अपरमेय संख्या एक सरल सी बात यह है, समझ लो, जिन संख्याओं में हम वर्गमूल न ज्ञात कर सकें। पहली बात, जैसे बेटा √2 है, तो √2 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे 1.414 जिस तरह भी आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ये है, इसमें पद की पुनरावृत्ति होती है। मान लो एक इस तरह का लिखा 6 7, यहाँ पे इस तरह लिखा, तो इसका मतलब है 6 7 6 7, यह पद की पुनरावृत्ति होगी। लेकिन जब संख्या में हम जैसे √2 निकाला या √3 निकाला, तो यह जो भी मान आएंगे वह कंटिन्यू आते रहेंगे, किसी भी पद की क्रमवार पुनरावृत्ति नहीं होगी। यानी कि जो अपरमेय संख्या, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो ये आया किसी संख्या, फिर मान लो ये आ गया, फिर मान लो इस तरह आ गया, तो इस तरह की संख्या ये, यहाँ देखिए एक एक द्वारा पर क्रम से पुनरावृत्ति, जैसे एक यहाँ 1 अंक पहले, यहाँ देखिए 2 अंक पहले, यहाँ 3 अंक पहले, तो पुनरावृत्ति नहीं हो। जैसे यहाँ पे ये 67 था, लगातार आ रहा था। तो जब इस तरह की संख्या मिले, अर्थात कहने का कि हम उसका वर्गमूल न ज्ञात करें, जैसे √2 है, √3 है, √4 की बात आती है, √4 को हम 2 लिख सकते हैं, तो वह पूर्णांक भी कहलाएगा, परमेय संख्या भी कहलाएगी। पर यदि इस तरह का कोई मान, जैसे इसका मान निकालते हैं 1.414, फिर ऐसा नहीं कि यहाँ पे फिर 1 आ जाए, ये चलेगा तो आगे तक, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पद रिपीट हो जाए, तो यह कहलाती है अपरमेय संख्या। तो हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 1B में देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न। पहले 1B क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, सिद्ध करो 3√3 एक परमेय संख्या नहीं है। तो आप सबसे पहले इसको मान लो, माना कि P/Q, ठीक है, यह मान लिया मैंने कि यह एक परमेय संख्या, यह मान लिया कि माना कि यह एक परमेय संख्या है जहाँ Q का मान 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। और एक बात और है, P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब P और Q में ऐसा कुछ नहीं है जो कॉमन हो, गुणनखंड नहीं है। यह बात भी हमको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से देखिए बेटा, सिंपल सी बात है कि अगर हम 3 को इधर ले जाएं तो आप लिख सकते हो √3 = P/3Q। अब आप लिखोगे √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एक परमेय संख्या नहीं है, ये हम जानते हैं। और P/3Q एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। क्लियर? यह परमेय संख्या नहीं है, ये परमेय संख्या है। उक्त विरोधाभास है, उक्त विरोधाभास है। इसका मतलब दोनों ही बातें विपरीत हैं। अतः 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है।
चूंकि विरोधाभास है इसलिए परमेय संख्या नहीं है। दूसरी बात, आप इसी बात को लिख सकते हो कि अपरिमेय संख्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है, आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहा गया है, उससे पहले सभी स्टूडेंट्स यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रत्येक वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और उसको शेयर करिएगा। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने यह कहा है, कहाँ गई वो, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध करना है। देखिए बेटा, अभी दिया हुआ था क्वेश्चन 3√3, अब यहाँ √5 की ही बात कही है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यह आप मान लो P/Q, सही है। यहाँ पर वही बात कि Q 0 के बराबर नहीं है एवं P तथा Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि P और Q में कॉमन कुछ नहीं है, गुणनखंड नहीं है। क्लियर? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप इसको लिख सकते हो, दोनों ओर वर्ग कर दीजिएगा। तो वर्ग करने पर जब वर्ग किया तो 5 बराबर आ गया P² / Q²। Q का दोनों ओर गुणा करने पर, Q का दोनों ओर गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर तो आपको जो मान प्राप्त हुआ वह हो गया 5Q = P² / Q। ठीक है, अब आप लिखोगे, चूंकि 5Q एक पूर्णांक है, 5Q क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, और P² / Q एक परिमेय संख्या है, जिसमें 5Q का कोई गुणनखंड नहीं है। 5Q का कोई गुणनखंड नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चूंकि ये पहले से ही है कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो इसका कोई गुणनखंड नहीं है, चूंकि Q बटे में है। तो जो विरोधाभास है, जो कैसा है, विरोधाभास है, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखो बेटा, यह पूर्णांक है, यह परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर पहले ही लिख दिया P और Q में कुछ कॉमन नहीं, उभयनिष्ठ नहीं है। तो जब उभयनिष्ठ नहीं तो 5Q एक पूर्णांक है, यहाँ Q बटे में है। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड होता तो यह इसको काट देता। तो इसमें कोई फैक्टर इसका नहीं है, और जो फैक्टर नहीं है तो ये कैसे हैं, यह परिमेय संख्या, यह पूर्णांक, ये विरोधाभास हो गया। अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या है। क्लियर? अब देखिएगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस आप क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम इसी प्रकार करेंगे, जिसमें पूछा है √7 एक अपरिमेय संख्या है। ये वाला क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा प्रयास करिएगा, बहुत आसानी से आपको कुछ लाइनें इस तरह लिखनी है कि Q 0 के बराबर नहीं है, P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। वर्ग किया तो इधर √ हट जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा जब √7 लेंगे। इस तरह सेम प्रोसेस, दोनों ओर Q का गुणा कर दिए, यहाँ 5Q की जगह 7Q आ जाएगा। आप लिखोगे यह एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पे 7Q का कोई गुणनखंड नहीं है, जो विरोधाभास है। चूँकि इसका गुणनखंड यदि होगा तभी तो बराबर होगा, गुणनखंड नहीं है तो विरोध वाली बात हो गई। अतः √5 एक परिमेय संख्या, इसमें लिखेंगे √7 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब जब परिमेय संख्या नहीं है तो वह संख्या कैसी हो गई, अपरिमेय। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न। तो दूसरा और क्वेश्चन नंबर 4 यह आप स्वयं कर लेंगे। दूसरे और चौथे को आप स्वयं करिएगा, और सभी स्टूडेंट्स प्रतिदिन शाम को 7 बजे हमारी क्लास अटेंड करेंगे।
अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इन्होंने कहा है सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। देखो बेटा, हमको ये सिद्ध करना 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। तो देखो, अब अपरमेय संख्या की बात आई। देखिए ऐसे भी कई क्वेश्चन हैं, जैसे दूसरा क्वेश्चन है, उसके बाद 7, 8, 9, 10, ये सभी क्वेश्चन इसी तरह हैं। पाँचवा का अलग प्रकार है। पाँचवें में इन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। इन्होंने कहा √2 एक अपरमेय संख्या है या परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। तो सिद्ध करो 2 + √2, 2 + √2 एक परमेय संख्या नहीं है। अब देखिए यहाँ 3 + 2√5 दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है। देखिए सभी स्टूडेंट्स थोड़ा सा यह ध्यान दीजिएगा कि जब भी इस तरह का सवाल आए, तो जैसे ये दिया या यह दिया है, तो आपके पास दो प्रोसेस हैं, या तो P/Q के रूप में मान लो, या जब दो राशियां दी हैं तो केवल x के रूप में मान लो। तो मैं दोनों प्रकार से आपको सवाल करके दिखाता हूं, जैसे एक P/Q से मान के करके दिखाता हूं, एक x के रूप में। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, जैसे इसको आपने मान लिया x के रूप में, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ आप लिखोगे 2√5, यहाँ लिख दीजिएगा माना की। क्लियर, एक x से भी करके दिखा दें, क्योंकि नया प्रोसेस है, इसको हम P/Q से करेंगे और फिर आपको जैसे समझ में आए वैसे करिएगा। 2√5 = x - 3 हो गया, तो √5 x - 3/2 हो गया। अब आप लिखोगे √5 एक परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, यह अपरमेय संख्या है, और x - 3/2 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, ठीक है। यह दोनों बात कैसी हुई, विरोध वाली। एक कह रहा है कि परमेय संख्या नहीं है, एक परमेय संख्या है, और दोनों बराबर है। तो यह इसका मतलब क्या हुआ, यह बात इसके बराबर नहीं है, तो उक्त विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास है। अतः अब जब विरोध है तो इसका मतलब ये दोनों बातें बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर, अब परमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, अपरमेय संख्या है। एक मैं P/Q से भी लगा के दिखा देता हूँ। इसके बराबर आप मान लीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा माना की, माना की P/Q, ठीक है। जहाँ पर Q कभी 0 के बराबर नहीं होता एवं P तथा Q का कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। मतलब ये P/Q तो माना है, एक परमेय संख्या के तरह माना, लेकिन P और Q में कोई एक कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बिल्कुल सिंपल 2 + √2 = दिया है, तो √2 = P/Q - 2। तो आप लिखोगे √2 = P - 2Q/Q, ठीक, बिल्कुल सिंपल। देखो x माना था या इस तरह माना था, सेम प्रोसेस है। अब आपको यहाँ क्या क्या लिखना है वह समझ लीजिएगा। यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, देखिए आप लिखेंगे इसके नीचे, यहाँ पे लिखना, मैं लिखे दे रहा हूँ √2 एक परमेय संख्या नहीं, सवाल में गिवन है परमेय संख्या नहीं है। ध्यान से समझिएगा, यह एक परमेय संख्या नहीं है, परंतु P - 2Q/Q एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। तो ये क्या हो गया, उक्त क्या हो गया, विरोधाभास। उक्त विरोधाभास है। अतः जो संख्या दी थी 2 + √2 एक परमेय संख्या नहीं है या एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे √2
एक परमेय संख्या नहीं, गिवन है, दिया हुआ है, और यह जो मान है यह एक परमेय संख्या है, तो उक्त विरोधाभास हो गई, दोनों विरोध वाली बातें हो गई। तो जब दोनों विरोध वाली बात है तो इसका मतलब यह समान नहीं है, समान नहीं है तो क्या हो गया, √2 + √2 एक अपरमेय संख्या है। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 मैंने आपको बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, उसको आप स्वयं करिएगा। अब 5वां बता दिया, 6 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखिएगा, लगभग इसी जैसा है, और सभी स्टूडेंट प्रतिदिन शाम को 7 बजे हमारा वीडियो रहता है, उसको आप देखिएगा, अपने मित्रों को दिखाइएगा, उनको बताइएगा चैनल के बारे में, और हमारे वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने कहा है सिद्ध कीजिए कि यह अपरमेय संख्या है। जैसे पहला दिया हुआ 1/√2, ठीक है। सेकंड पार्ट दिया हुआ है 7√5, ठीक है। और थर्ड पार्ट दिया हुआ है 6 + √2, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। अब यह हमको इन्होंने कहा यह सिद्ध करो कि अपरमेय संख्या है, तो आप क्या करेंगे, इसको मान लो, यहाँ लिख लो, माना कि 1/√2 = P/Q, ठीक है। जहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि Q 0 के बराबर नहीं है, एवं P तथा Q का कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। एक सिंपल सी बात हर क्वेश्चन में हम लिखेंगे। यहाँ से देखिए बेटा, अगर हम इसको लिख दें Q/P, तो Q/P क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब आप लिखोगे Q/P एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, ठीक है। और √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर। देखिए बेटा, ये परमेय संख्या है। जैसे 2/3 है तो 2/3 भी परमेय संख्या, 3/2 भी परमेय संख्या है। तो P/Q अगर एक परमेय संख्या है तो Q/P भी एक परमेय संख्या है, और √2 एक अपरमेय संख्या है। तो यह जो कथन है उक्त क्या है, विरोधाभास है, उक्त विरोधाभास है। अतः 1/√2 एक परमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर। बिल्कुल सिंपल है, बस स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर देखिएगा 7√5 = P/Q माना, यहाँ लिख दीजिएगा माना की, ठीक है। अब यह मैंने मान लिया, और यह कॉमन बात आपको यहाँ भी लिखनी है, ठीक है। क्या लिखेंगे कि Q 0 के बराबर नहीं है, और P तथा Q का कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ, मतलब यह बात यहाँ भी लिखनी है। जब भी आप P/Q मानेंगे तो यह लाइन हमको लिखनी है। अब आप सिंपल सा देखिए बेटा, जब हम √5 को इधर रखेंगे तो ये हो जाएगा P/7Q। सिंपल सा ध्यान दीजिएगा। अब आप लिखोगे √5, चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और P/7Q एक परिमेय संख्या है, एक कैसी है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब उक्त क्या है, विरोधाभास है, उक्त विरोधाभास है। इसका मतलब यह बात इसके बराबर नहीं है। अतः हम आगे लिखेंगे, अतः 7√5 एक परमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर।
बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा फिर समझ लीजिएगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस है दोनों का। 7√5 इज इक्वल पी अपॉन क्यू दिया है, ये मैंने मान लिया, यहाँ लिखेंगे क्यू 0 के बराबर नहीं है और p तथा q का कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब कॉमन फैक्टर नहीं है। तो √5 एक अपरमेय संख्या, 7 p/7q एक परमेय संख्या, उक्त विरोधाभास है, अतः 7√5 एक अपरमेय संख्या है। अब देखिए बात करते हैं बेटा इसकी। तो मैंने कहा इस तरह का डबल में सवाल दिया, x मान के कर लो चाहे p/q मान के कर लो। तो सिंपल सा यहाँ भी देखिए, जैसे p/q मान के किए ले रहे, आप x मान के भी कर सकते हो, जैसे आपका मन करे। बराबर आपने p/q माना है, यहाँ पे लिखना है q इज़ नॉट इक्वल 0, यहाँ शब्द लिख देंगे माना कि q 0 के बराबर नहीं है और p तथा q का कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, उभयनिष्ठ नहीं है मतलब कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। तो आप देखो बेटा 6 + √2 इज इक्वल p/q, तो √2 इज इक्वल p/q - 6, तो ये हो जाएगा आपका, एलसीएम लेंगे तो p - 6q/q। अब आपको अगली लाइन में क्या लिखना है कि √2, भाषा इस तरह लिखनी है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय। और p - 6q/q एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, नीचे लाइन में लिखेंगे उक्त विरोधाभास है। देखिए एक बेटा अपरमेय आ गई, एक परमेय आ गई, यह आपका अपरमेय निकल आया, यह आपका परमेय निकल आया, तो उक्त विरोधाभास हो गया। तो जब विरोधाभास हो गया तो ये चीज़ इसके बराबर नहीं हो सकती। जब नहीं हो सकती, नीचे एक लाइन लिखनी है, अतः 6 + √2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरमेय संख्या है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और यदि कोई समस्या हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मुझको मैसेज करिएगा कि हमको यह बात नहीं समझ में आई, मैं उसको समझाने का प्रयास करूँगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में देखिए 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं आगे, वह सब लगभग एक ही प्रकार के हैं। तो देखिए मैं सभी क्वेश्चन को नहीं लगाऊंगा, आपको थोड़ा सा समझना है और आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात आई तो इन्होंने कहा है कि सिद्ध कीजिए √3 - 1 एक परमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या, या ये कह दें एक परमेय संख्या नहीं है, और या ये कह दें कि एक अपरमेय संख्या, एक ही बात है। तो आप इसको क्या करिएगा, माना कि इसके बराबर x मान लो। देखिए क्योंकि p/q भी मान सकते हो, मैंने अभी आपको पीछे दोनों प्रकार का बताया। तो जैसे बेटा यह है, इसी तरह का 8वां है, 9वां है, 10वां, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, √3 इज इक्वल x + 1 हो गया। ठीक है, अब आपको सिंपल सी बात लिखनी है। आप चाहो तो इसको एक प्रकार से और कर सकते हो, जैसे बेटा अभी आप डायरेक्ट √3 आ गया, आप लिख दोगे यह एक अपरमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। तो एक और विकल्प है कि आप यहाँ पर होल स्क्वायर कर सकते हो। जैसे देखिए ये सिंपल आप तरीका जानते हो। अब चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करिएगा, वर्ग करने पर, ध्यान दीजिएगा, वर्ग करने पर। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। √3, अब मान लो लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो आपको ऐसे ही तो लगाना पड़ेगा। तो देखिए a - b का वर्ग करेंगे, पहली का वर्ग तो 3 हो गया, धन दूसरी का वर्ग माइनस दोनों के गुणनफल का दूना इज इक्वल x²। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, 3 और 1 4, -2√3 इज इक्वल x²। सही है, तो यहाँ पर देखिए बेटा -2√3 इज इक्वल x² और -4, तो √3 इज इक्वल x² -4, और यह -2 बटे में चला जाएगा। अब आप देखिए इसको इस तरह लिख सकते हैं, √3 इज इक्वल, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, तो 4 - x² बटे -2, इसको काट दीजिएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आपको लिखना है √3, चूँकि √3 एक
अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। एवं 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो दोनों बातें कैसी हुई? विरोध वाली। देखो यहाँ पे बराबर में रखी हुई हैं, यह देखिए माइनस से माइनस खत्म हो गया। उक्त बातें जो हैं ये विरोध वाली हैं, देखिए बराबर यहाँ रखी हैं लेकिन उनकी शर्त अलग अलग है। तो आप लिखिएगा उक्त कथन विरोधात्मक है। विरोधात्मक मतलब विरोध का है, अपोजिट बात कह रहे हैं। अतः जो हमसे पूछा गया था √3 - 1 एक परिमेय संख्या नहीं है, और परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? बिल्कुल सिंपल सी बात है, बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न को करते हैं और फिर 1-2 क्वेश्चन हम आपको छोड़ेंगे घर से लगाने के लिए, उनको आप लगाएंगे। बाकी रेगुलर शाम को 7 बजे हमारी क्लास रहती है, आप प्रतिदिन क्लास लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ √5 - √3, इन्होंने कहा एक परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए बेटा 9 और 10 यह भी एक जैसे हैं, चूंकि आपको ही करने हैं। एक दिया हुआ 2 + √3 और 10वां दिया हुआ है 4 - 3√2। दोनों को मुझको प्रूव करना है कि यह अपरिमेय संख्याएं हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके बराबर जैसे मैंने x मान लिया, यहाँ लिख दो माना की। सेम प्रोसेस उन दोनों क्वेश्चन में होगा, ठीक है। अब जब बेटा इस तरह की कंडीशन आ जाए, मैंने कहा कि अब यहाँ तो दोनों हम पहले से जानते हैं अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्याओं का अंतर भी अपरिमेय होना चाहिए। मान लो प्लस में दिया है, ये सवाल पीछे जैसे हो भी चुका है, तो आप इसके बराबर x मान लो, इसके बराबर भी x मान लो, इसके बराबर भी x मान लो और दोनों ओर वर्ग कर दो। तो क्या करेंगे? वर्ग करने पर आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि दोनों ओर वर्ग करने पर। जब आप वर्ग करेंगे तो यह ध्यान रखिएगा माइनस जो भी वैल्यू दी है उसका होल स्क्वायर होगा। जैसे यहाँ पर हम वर्ग करेंगे तो 2 + √3 का वर्ग होगा, यहाँ 4 - 3√2 का वर्ग होगा। और वर्ग में हमेशा ध्यान रखिएगा जब ये होगा तो यहाँ पे लगेगा a + b का होल स्क्वायर, जिसको हम लिखते हैं a वर्ग + b वर्ग + 2ab। और जब इसका वर्ग करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर लगेगा, जो होता a वर्ग + b वर्ग - 2ab। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दोनों ओर जब वर्ग करेंगे तो इस तरह लिख दिया। अब चूंकि बीच में माइनस लगा है तो यह वाला सूत्र लगेगा, तो a वर्ग √5 का वर्ग करेंगे 5 हो जाएगा, + b वर्ग √3 का वर्ग 3 - 2ab √5 और √3 बराबर x²। ध्यान दीजिएगा, यह हो गया 8 - 2 √5 और √3 √15 हो गया बराबर x²। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 8, इसको इधर भेज दीजिएगा, -x² बराबर 2 √15। क्लियर? अब 8 - x² बटे 2 बराबर √15। अब आपको सिंपल सा यह लिखना है, चूंकि दो राशियां हो गई, अब आप यहाँ पर यह बात लिखोगे और सेम प्रोसेस इन दोनों क्वेश्चन चलेगा। जो भी √ में मान आए, जैसे बेटा यहाँ √15 आ गया, यहाँ पर जब आप 2ab करोगे तो आपका आएगा 4 √3, 4 बटे में चला √3 बचेगा, यहाँ पे भी आपका √2 बचेगा। तो जो भी √ वाली राशि है उसको एक तरफ करिएगा, बाकी एक तरफ अब आपको लिखना है। चूंकि √15 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्लियर? और 8 - x² बटे 2 एक परिमेय संख्या है। सारे क्वेश्चन मैंने लिखा, एक परिमेय संख्या है। उक्त क्या है? विरोधाभास है। उक्त विरोधाभास है। और जब विरोधाभास है इसका मतलब ये बात इसके बराबर नहीं है। तो अतः जो राशि मैंने ले रखी थी √5 - √3 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, रेगुलर आप हमारी क्लास लीजिएगा,
और मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूँ कि प्रतिदिन क्लास जब आप लेंगे तो मैं कंप्लीट हाई स्कूल का कोर्स आपको वीडियो पर अपलोड कर दूंगा, यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा वीडियो बनाकर, और आप रेगुलर देखते रहिए। तो मैं ये भरोसा देता हूँ कि आप सीख जाएंगे और बोर्ड की अच्छी तैयारी कर लेंगे। धन्यवाद।